So children, in the last video we learned the new words of this poem. Today I will be explaining you the poem. So let's begin. A little green frog lived under a log, and every time he spoke, instead of saying good morning, he only said croak, croak. So what is the poet telling us? First of all, he has introduced us to a little green frog. एक छोटे से फ्रॉग से हम इंट्रोड्यूस करवाया है. उस फ्रॉग का कलर क्या है? ग्रीन. एंड वो फ्रॉग कहाँ रहता है? लिव्ड अंडर अ लॉग. लॉग यानी एक लकड़ी का टुकड़ा. तो उस लकड़ी के टुकड़े के वो अंडर यानी कि नीचे रहता है. एंड एवरी टाइम ही स्पोक, जब भी वो बोलता था, इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड मॉर्निंग कहने के बजाय वो क्या कहता था? वो उसकी आवाज़ निकलता था. फ्रॉग की आवाज़ कैसी होती है? क्या कहते हैं फ्रॉग? क्रॉक क्रॉक. अभी फ्रॉग आपस में बात करेंगे तो उन्हें समझ में आएगा, बट वो हमसे कहेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वो क्या कह रहे हैं? नो ना. तो बस यही कहा जा रहा है फ्रॉग के बारे में कि एक फ्रॉग था ग्रीन कलर का, दैट लिव्ड अंडर अ लॉग, जो लॉग के नीचे रहता था. और वो जब भी बोलता था तो वो गुड मॉर्निंग के बजाय हमेशा क्रॉक क्रॉक कहता था. A duck lived by the waterside, and little did he lack. But when we asked, "How do you do?" he only said, "Quack, quack." So what is the poet telling us? Which is the next creature he is making us aware about? A duck. He is talking about a duck. Where does the duck live? The duck lived by the water side. Water side यानी जो पानी है उसके पास वो duck रहती है. And little did he lack यानी खामी, और उसमें थोड़ी सी खामी है. But when we asked how do you do, पर हम जब भी उसे पूछेंगे कि तुम कैसे हो, तो वो हमें क्या जवाब देता है? He only said quack quack. वैसे तो वो डक बहुत अच्छा है जो वाटर साइड के पास रहता है, उसमें कोई खामियां नहीं है. बट हम जब भी उसे पूछते हैं कि तुम कैसे हो, तो वो जवाब में हमें से क्वैक क्वैक कहता है. क्यों? क्योंकि उसकी वॉइस ही ऐसी है. डक की वॉइस कैसी है? क्वैक क्वैक. द डक लिव्ड बाय द वाटर साइड एंड ही लैक्ड ओनली इन अ लिटल थिंग्स. एंड वेन एवर समवन आस्क्ड द डक हाउ डू यू डू, द डक रिप्लाइड विद अ क्वैक क्वैक. A little pig lived in a sty, as fat as he could be. And when he asked for dinner, he cried aloud, "Wee! Wee!" Now next we have been introduced to a little pig. And where does the pig live? Pigs live in a pigsty, जिसको शॉर्ट में हम स्टी भी बोल सकते हैं, स्टाई भी बोल सकते हैं. तो लिटिल पिग कहाँ रहता है? इन अ स्टाई. एज फैट एज ही कुड बी, वो बहुत मोटा था. जितना मोटा एक पिग हो सकता है उतना मोटा वो लिटिल पिग था. एंड व्हेन ही आस्क्ड फॉर डिनर ही क्राइड आउट लाउड, वी वी. और जब भी उसको भूख लगती, उसे रात में भूख लगती, डिनर चाहिए होता था, तो वो अपनी आवाज़ में चिल्लाता था. यहाँ पे क्राइड आउट का मतलब रोना नहीं है बेटा, यहाँ पे चिल्लाना है. वो अपनी आवाज़ में वी वी ऐसे करके शाउट करता था क्योंकि उसे डिनर चाहिए होता था. द लिटिल पिग ही लिव्ड इन अ स्टाई एंड ही वॉज रियली फैट. एंड वेन एवर ही वॉज हंग्री एंड वॉन्टेड टू ईट, ही वुड जस्ट क्राई आउट लाउड in his voice and say wee wee. 3 pups lived in a kennel and loved to make a row. And when they meant, "May we go out?" they said, "Bow wow, bow wow." Then comes 3 little pups. Pups means puppy. In puppy are the babies of dogs. Then these are 3 puppies who lived in a kennel. They love to make a row. Row means a line. उन्हें लाइन में खड़े रहना बहुत अच्छा लगता था. And when they meant may we go out, और जब भी वो पूछना चाहते थे कि हम बाहर जा सकते हैं, may we go out, तो वो कैसे बोलते थे? अपनी वॉइस में वो बार्क करते थे. They used to say bow wow. The 3 pups, they lived in a
कैनल, वो कैनल के अंदर रहते थे और उन्हें रो में खड़े रहना यानी लाइन में खड़े रहना बहुत अच्छा लगता था। और जब भी वो ये पूछना चाहते होते थे कि क्या मैं बाहर जाऊँ, क्या हम बाहर जाएं, तो वो अपनी वॉइस में बार्क करके बाव वाव कहते थे। If all these animals talked as much as little girls and boys, and all of them tried to speak at once, wouldn't it make a noise? So lastly the poet is telling us that if this all the animals could talk as much as you little girls and boys, and if they tried to speak at once, it would make such a noise, right? यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं कि ये सारे जो एनिमल्स हैं जो अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं, अगर वो उतना बोल पाते हैं या वैसे बोल पाते हैं जैसे कि आप बच्चे बोलते हो, और अगर वो एक साथ बोलने की कोशिश करते तो कितना सारा शोर हो जाता ना। जैसे फ्रॉग क्रॉक क्रॉक करता, डक क्वैक क्वैक करती, पिग्स वी वी करते, डॉग्स बाव वाव करते, एक साथ अगर ये सारी नॉइजेज आती तो कितना शोर हो जाता, कितना नॉइजी हो जाता, राइट? लेट अस रिवाइज इट वंस अगेन। हमने क्या सीखा? वी लर्नड अबाउट अ लिटिल ग्रीन फ्रॉग हु लिव्ड अंडर द लॉग and he spoke. What did he speak? He used to say croak croak instead of good morning. Then we learnt about a duck, and the duck lived by the water side. Whenever someone asked the duck, how do you do, the duck used to reply quack quack. Then comes the pig who lives in a sty, and it was so fat, and whenever he wanted to ask for dinner, he would just cry out loud, wee wee. And lastly were the three pups who lived in the canal. And what did they like? They loved to make a row. उन्हें लाइन में खड़े रहना, रो में खड़े रहना बहुत अच्छा लगता था. And whenever they wanted to ask, may we go out? जब भी वो बाहर जाना चाहते होते थे तो वैसे पूछने के लिए वो कैसी नॉइज़ निकालते थे? They used to bark. They used to say bow wow. And so the poet is saying that if all these animals could chatter, वो इतनी सारी बातें कर पाते जितने कि आप बच्चे करते हो, और अगर वो एक साथ शुरू हो जाते बोलने को तो कितनी ज़्यादा नॉइज़ आती, राइट? सो चिल्ड्रन, this was all in today's video. Your today's homework is to learn this poem and also write it in your notebook one time.